अगर दोस्त हो तो ऐसे, एक दोस्त को जैसे ही मुसीबत में देखा तो दूसरा दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उसको बचाने के लिए चला गया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या उसने अपने दोस्त को बचा लिया या फिर उसकी मेहनत यूं ही ज़ाया चली गई। लेकिन उससे पहले अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो सीन्स देखने को मिले हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाले थे। फरवरी 2011 को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 5 स्टूडेंट अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव में एडवेंचर के लिए जाते हैं और उन्हें लीड करने वाला था पेंसा लोकेटबॉक। और इसी का एक हफ्ते बाद बर्थडे था, जिसके बाद ये 21 साल का हो जाता। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये सभी लोग केव में जा रहे थे। पेंसा का दोस्त माइकल पेरी भी इसके साथ था और इन 10 लोगों में से पहले भी कुछ लोगों ने केव को एक्सप्लोर किया था। पेंसा और माइकल को एडवेंचर करने का काफी शौक था, लेकिन केव के अंदर जाना और केव को एक्सप्लोर करना इनका पहला फेवरेट काम था। इन सभी लोगों ने पेंसा का बर्थडे एक हफ्ते पहले ही किसी केव में जाकर सेलिब्रेट करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो एलिसन केव में जाएंगे। ये केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक केव था, जो कि ऑलमोस्ट 1063 फीट गहरा था। और इस केव में एक फैंटास्टिक नाम का एक नीचे की तरफ हॉल भी था, जो कि ऑलमोस्ट 586 फीट गहरा था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन मे बी ये बात इनमें से किसी को नहीं पता था। तो फाइनली अब ये केव की तरफ निकल जाते हैं। ये केव के पास पहुंचने के बाद अपने अपने फोन कार में ही रख देते हैं, क्योंकि केव में नेटवर्क नहीं आते तो मोबाइल ले जाने का भी क्या फायदा। इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा था कि इनके साथ इस केव में क्या हो सकता है। इस केव का एंट्रेंस रास्ता ऐसा था कि केव के अंदर एक बार में एक ही बंदा जा सकता था। अब ये सभी लोग एक एक करके केव में दाखिल हो जाते हैं। केव में काफी अंधेरा था और काफी पतले पतले रास्ते थे। उनके हेलमेट में लगा लाइट उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी देर तक उन्होंने केव को एक्सप्लोर किया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, लेकिन फिर उनके साथ चीजें अजीब होने लगी। पहले तो यहाँ पर केव काफी ठंडा था, क्योंकि केव के अंदर कई वाटर होल थे। केव के अंदर कुछ कुछ जगहों पे तो पानी भरा हुआ भी था और पेंसा और माइकल ने तो गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े ही पहन रखे थे। इस वजह से उन दोनों को केव में काफी ठंड लग रही थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी केव के कुछ ही हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर केव से बाहर निकल जाएंगे। अब उनका प्लान था कि वो केव के कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बर्थडे का सेलिब्रेशन भी कैंसिल कर दिया था। जब वो लोग केव के एक आसान सी दिखने वाली पट्टी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनके साथ वही होने वाला था जिससे ये अनजान थे। केव को एक्सप्लोर करते हुए उनके एक टीम मेंबर का बैग पामा पिट में गिर गया। अब यहाँ टीम का लीडर होने की वजह से पेंसा नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे मना किया। यहाँ तक कि उसको उसके बेस्ट फ्रेंड ने बेल्टा ने भी मना किया, लेकिन पेंसा ने उनकी बात नहीं सुनी और नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। और इस टाइम तक दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। पेंसा रस्सी के सहारे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो जैसे जैसे नीचे जा रहा था उसे पानी गिरने की आवाज आती जा रही थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसको और तेज पानी की आवाज आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने साइड में एक वाटर हॉल देखा, जिसका कुछ पानी उसके ऊपर भी गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि केव में बहुत ज्यादा ठंड थी और पेंसा ने हल्के कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से वाटर हॉल का ठंडा पानी पेंसा के ऊपर गिर रहा था, जिस वजह से पेंसा ठंड से कांप रहा था। लेकिन उसने ऊपर खड़े किसी को भी ये बात नहीं बताई। उसने सोचा कि वो पानी से जैसे तैसे बचकर नीचे चला जाएगा और बैग उठाकर ऊपर ले आएगा। अब जब पेंसा आधे रास्ते में था तो वो पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा। वो इतना मूव कर रहा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और मूव होना बंद हो गया और बस अब यहीं से उसके साथ खौफनाक घटना चालू होने वाली थी। पेंसा अपने आप को मूव करने के लिए उस रस्सी को वहां से निकालने लगा जहां वो रस्सी फंस गई थी। उस रस्सी को निकालते निकालते वो खुद भी उलझने लगा। वो रस्सी वहां से तो निकल गई जहां वो अटकी हुई थी, लेकिन उस रस्सी में पेंसा उलझ गया। अब पेंसा अपने आप को उस रस्सी से सुलझाने लगा, लेकिन वो सुलझने की बजाय उसमें इतना उलझ गया कि वो वहीं पर फंस गया और वो इतना ज्यादा फंस गया कि वो अपने पैरों को भी नहीं हिला पा रहा था। अब वो धीरे धीरे वाटर हॉल के पास चला गया जहां ठंडा पानी उसके ऊपर गिरने लगा। वो वाटर हॉल से बचने के लिए अपने आप को बचा रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम जा रही थी। अब उसने हेल्प के लिए अपने ऊपर खड़े दोस्तों को आवाज लगाई।
पेंसा की कपकपी आवाज सुनकर माइकल बिना हिचकिचाए फौरन नीचे जाकर अपने दोस्त पेंसा को बचाकर लाने के लिए तैयार हो गया। माइकल ने जरा सा भी नहीं सोचा कि नीचे जाकर उसके साथ भी कुछ अजीब हो सकता है। 18 साल का माइकल उसी रस्सी से धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे जाकर माइकल वाटर हॉल और पेंसा को रस्सी में फंसा हुआ देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन ऊपर पेंसा के मिल जाने की खबर दी तो सबने चैन की सांस ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस अभी शुरुआत थी। माइकल ने कई बार पेंसा से पूछने की कोशिश की कि वो यहाँ पर कैसे फंस गया, लेकिन पेंसा को काफी ठंड लग जाने और थक जाने की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी माइकल ने उसे दिलासा दिया कि वो उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकाल ले जाएगा। फिर माइकल थोड़ा और नीचे गया पेंसा को उस रस्सी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन नीचे जाते ही माइकल के ऊपर भी वही पानी गिरने लगा जो पेंसा के ऊपर गिर रहा था। उसने पानी को इग्नोर करके पेंसा को सुलझाने लगा, लेकिन फिर माइकल को भी 1-2 मिनट बाद बुरी तरह ठंड लगने लगी। फिर उसने देखा कि वो भी बुरी तरह उसी रस्सी में फंस गया। माइकल ने ये सिचुएशन देखकर फौरन ऊपर खड़े दोस्तों को आवाज लगाई। ये दोनों अब बुरी तरह से यहाँ पर फंस गए थे। ऊपर खड़े लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर नीचे उन दोनों के साथ कुछ सिचुएशन बिगड़ गई है, इसलिए उनमें से कुछ स्टूडेंट ने केव से बाहर जाकर अपनी कार से फोन निकालकर फौरन रेस्क्यू टीम को फोन कर दिया। बाकी लोग वारमपिट के ऊपर खड़े होकर उन दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें दिलासा दे रहे थे कि कुछ देर में ही रेस्क्यू टीम आकर तुम दोनों को बाहर निकाल लेगी। लगभग 2:19 पर रेस्क्यू टीम एलिसन केव पर आ गई, लेकिन इस टाइम तक माइकल नीचे से कुछ जवाब नहीं दे रहा था और जो रस्सी पहले से एक जगह पर थी वो भी ढीली पड़ गई थी। रेस्क्यू टीम केव के अंदर आते ही रेस्क्यू टीम के 2 आदमी पिट के नीचे उतरने लगे। लगभग 3:30 पर जब रेस्क्यू टीम के वो आदमी माइकल और पेंसा के पास पहुंचे तो वो दोनों दुनिया से चले गए थे। सोचने की बात है कैसे पेंसा को नीचे मुसीबत में देखकर माइकल बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को मुसीबत में डालकर उसे बचाने चला गया था और कैसे नीचे जाकर दोनों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्ती यकीनन ऐसी ही होनी चाहिए जो कि बिना हिचकिचाए एक दूसरे के लिए जान भी गंवा दे। अगर आप ऐसी ही और इंगेजिंग स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं।